बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किस एंगल पर। 18 डिग्री पर भी बतानी है, 36 पर भी बतानी है, 54 एंड 72 पर। और फिर ये सारा काम करने के बाद फिर हमें ये वाली बात भी प्रूव करनी है। तो इसमें देखें, हम सबसे पहले 18 डिग्री के लिए काम शुरू करते हैं, फिर उसी की मदद से हम बाकी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसको हम जब सोल्यूशन में लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसका लेट करके नाम रखते हैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 थीटा इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब 5 थीटा को लिखते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से 2 थीटा को इधर रहने दें, ये 3 थीटा को उधर ले जाएं, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। यहाँ तक काम करने के बाद अब दोनों तरफ फंक्शन एक अप्लाई कर दें। मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ। फंक्शन कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, साइन फंक्शन, ठीक है, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर ज़रा गौर करें तो यहाँ 90 का मल्टीपल ऑड है, साइन कॉस में चेंज होगा और एंगल 3 थीटा आएगा। 90 में से कुछ कम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा। और इधर आ गया नाजरीन हमारे पास साइन 2 थीटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने लिखने हैं इसके ऊपर फार्मूले। साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। और कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी सुन लें। कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूले इसमें यूज करते हैं। ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यहाँ से देखें कि दोनों तरफ फंक्शन कॉस हर एक में मौजूद है, तो हम अगर इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 साइन थीटा और यहाँ एक पावर कम हो जाएगी 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये ऐसे रह जाएगा। अब ये ऐसा करते हैं, एक तो इसको इधर लेके आते हैं 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ये 3 इधर आके प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इधर आके माइनस हो गया, वो प्लस हो गया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर को ना हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात आ गई। अब इसके बाद फर्दर मैं काम यहाँ पर करता हूँ कि इस माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 साइन थीटा ये आ गया, ये माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन वाली टर्म लिखेंगे 2 साइन थीटा माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुई है, किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ से लेते हैं 4 और बी की वैल्यू लेते हैं 2 और सी की वैल्यू लेते हैं माइनस 1। फार्मूला हमारे पास बनेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये फार्मूला है, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी लेफ्ट साइड में साइन थीटा आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें और कैलकुलेशन करें। माइनस बी की वैल्यू 2 प्लस माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू माइनस 1 अंडर रूट ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 4, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 ये आ गया और
ओवर में 8, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा के बराबर। अब इसको फर्दर मजीद यहाँ सिंप्लीफाई में करता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 20 अंडर रूट ओवर 8, ये 20 अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 ओवर 8, ऊपर से 2 कॉमन लें, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8, ये इसे कैंसिल करते हैं 4 आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 8, ये वैल्यू हमें मिलती है। अब ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई हुई है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आ रहा है, मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 8 ओवर 4, 8 नहीं आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़रा गौर करें कि अगर मैं इसको माइनस में लिखता हूँ -1 माइनस अंडर रूट 5, तो वो वैल्यू ही टोटल माइनस में बनेगी। लेकिन हमारे पास जो 18 डिग्री एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो फिर हम यहाँ पर जो माइनस वाली है उसको इग्नोर कर देंगे, वो इम्पॉसिबल में चली जाएगी। तो यहाँ से फिर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4। ये है हमारे पास साइन की वैल्यू। ठीक हो गया। अब इससे आगे फर्दर हमने कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फार्मूला लिखता हूँ कॉज की वैल्यू के लिए। कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4, इसका ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 माइनस ये +1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और ये बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा -2 अंडर रूट 5 ओवर 4, और 4 का स्क्वायर बल्कि 16। ठीक है, ये 16 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 16 आएगा, 16 इधर मल्टीप्लाई होगा 16, ये माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा 5 + 1 6 है, प्लस का 6 तो ये माइनस का 6। ठीक है, और ये माइनस इधर जाएगा +2 अंडर रूट 5, ऐसे आ जाएगा। अब ये 16 - 6 ये आ जाएगा 10 +2 अंडर रूट 5 ओवर 16, ये आ गया। ये हमारे पास यहाँ तक बात आ गई है, और इस साइड पर आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। तो cos अगर हम स्क्वायर खत्म करें तो cos थीटा लेंगे, cos थीटा आएगा इज इक्वल टू ये यहाँ पर 10 +2 अंडर रूट 5 और होल अंडर रूट, और ओवर में इसका जो अंडर रूट आना है तो ये बन जाएगा 4। प्लस माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है, लेकिन यहाँ पर प्लस ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो 18 डिग्री एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो लिहाजा ये हमारे पास कॉज की वैल्यू आ गई हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमने अभी तक पहला हिस्सा इसका सॉल्व किया है, 18 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड की है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ज़रा गौर से सुनिएगा मजीद। अब आगे थोड़ा छोटा क्वेश्चन रह गया है। 36 के लिए हम जैसे अभी काम किया है 18 के लिए वैसा काम नहीं करेंगे। 36 को सॉल्व करने की तरफ अगर हम जब आएंगे तो फिर हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फार्मूला ले लेते हैं। तो अब इसमें पुट कर दें थीटा की जगह पर 18 डिग्री। तो थीटा की जगह पर जब 18 डिग्री पुट करते हैं, cos 2 × 18 इज इक्वल टू 2 cos 18 डिग्री और इसका स्क्वायर -1। अब देखें ये cos 36 बन गया है, और इधर 2 cos 18 की वैल्यू लिखें। cos ये देखो, ये जो वैल्यू हमने थीटा के लिए फाइंड की थी ना, तो थीटा हमारे पास 18 डिग्री था, स्टार्ट में हमने लेट किया था, तो ये cos 18 डिग्री की ही वैल्यू है। बेशक से यहाँ पर मेंशन कर दो cos 18 डिग्री, क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जो 18 के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर साइन 18 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 18 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। ये दोनों वैल्यू उठाएं। अब देखो cos 18 की वैल्यू चाहिए, वो ये वाली हमारे पास है, तो मैं लिखता हूँ 10 + 2 अंडर रूट 5, इसका अंडर रूट ओवर 4, इसके ऊपर ये बना स्क्वायर -1। ठीक हो गया, ये वाली बात आ गई। अब देखें, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करते हैं 2, ये अंडर रूट कैंसिल आ जाएगा 10 + 2 अंडर रूट 5 ओवर 16, ये आ जाएगा -1। ये 2 इसे कैंसिल कर देंगे, 8 रह जाएगा। 8 एलसीएम ले लें, क्या करें 8 एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 आता है तो ये ऊपर आ जाएगा ये सेम
10+2√5 और माइनस ये 8 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास -8। ठीक हो गया। यहाँ 10 प्लस में है, माइनस में 8 है, तो ये +2 रह गया, +2√5/8। ये वाली बात आ गई। और यहाँ पर फर्दर मजीद अगर गौर करें तो यहाँ से 2 कॉमन लेने, 2 कॉमन लें और कॉमन लेकर इस 8 से कैंसिल कर दें। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो बन जाएगा 1+√5/4। ठीक है, ओवर 4 कैंसिल जो कि हो जाएगा, तो ये बन जाएगी cos 36 की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास cos 36 की वैल्यू मिलती है। अब इस cos 36 की वैल्यू से हम फर्दर मजीद आगे sin 36 फाइंड करते हैं। sin 36 के लिए ये वाला फार्मूला लेंगे, तो यही ऐसे ही काम करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको sin 36 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैं ये वाली वैल्यू थोड़ी सी रेज कर लेता हूँ। अब फार्मूला है हमारे पास cos की वैल्यू तो है, हमने वैल्यू लेनी है sin की। sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36, ये आ गया। अब 1 माइनस cos 36 की वैल्यू पुट करते हैं। cos 36 है 1+√5, 1+√5/4 और इसका ये स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 माइनस ये स्क्वायर ओपन करते हैं, 1+5+2√5/16। 16 एलसीएम लेंगे तो 16 इधर आएगा, 16 माइनस ये हो जाएगा 6 और ये माइनस हो जाएगा तो -2√5। ये बात आ जाएगी यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई sin स्क्वायर 36 के लिए। तो ये बन गया 10 - 2√5/16। तो ये किसकी वैल्यू है? sin स्क्वायर 36 के लिए। अगर स्क्वायर रूट लें तो साइन बनेगा क्या? साइन बन जाएगा हमारे पास 10 - 2√5 इसका अंडर रूट ओवर में 4 का रूट 16 का रूट 4। ठीक है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 36 यहाँ पर लिखे, क्योंकि ये 36 डिग्री एंगल है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो लिहाजा ये वाली वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव ही हासिल होनी है। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब 54 और 72 की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान हो गया है। वो इधर जो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हुई है इन्हीं में से लेनी है। ठीक है, वो ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ पर काम करता हूँ उसके लिए। ये जो इनके आंसर हैं ये मैंने रेज नहीं किए क्योंकि मैंने इनको अभी यूज़ करना है। तो देखिए मैं अभी 54 पर वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। अब सॉल्यूशन करते हैं किसके लिए? थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री के लिए। अब 54 है, देखिए मुझे वैल्यू चाहिए साइन 54 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 - 36, साइन 90 - 36, 90 - 36 करते हैं तो 54 ही होता है। अब देखिए 90 का मल्टीपल है और साइन कॉस में चेंज, एंगल 36 डिग्री और 1/90 माइनस कुछ एंगल फर्स्ट में ये पॉजिटिव, तो ये साइन 54 जो होता है वो साइन कॉस 36 के बराबर होता है। कॉस 36 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉस 36 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1 + √5/4, ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन 54 डिग्री की। इस तरीके से इसकी वैल्यू, एक वैल्यू तो बड़ी आसानी से हमने फाइंड कर ली हुई है। अब दूसरी वैल्यू भी इसी से मिलते जुलते तरीके से ही करके दिखाता हूँ। वो कैसे? वो हम करेंगे, ये साइन 54 था, वो लेना है cos 54, उसको लिख लेंगे cos 90 - 36। जैसे इधर 90 - 36 लिखा उधर भी लिख दिया, तो ये 90 का मल्टीपल ऑड है, cos साइन में चेंज, एंगल 36 डिग्री और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये cos 54 जो है वो साइन 36 के बराबर होता है। साइन 36 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, तो ये 10 - 2√5/4, ये किसकी वैल्यू होगी? cos 54 डिग्री की। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आते जा रहे हैं। अब अगर हमें फर्दर वैल्यूज फाइंड करनी है 72 पर, उसका काम भी तकरीबन इतना ही करना पड़ेगा जितना कि इसके लिए किया है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब थीटा रख लें 72, तो इसके सोल्यूशन में जब आएंगे हमें साइन 72
टू चाहिए होगा, साइन 72 होता है साइन 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 72 होता है। 90 का मल्टीपल और है साइन कोज में चेंज एंगल 18 डिग्री, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो पॉजिटिव साइन 72 आ गया है कोज 18 के बराबर। कोज 18 की वैल्यू हमारे पास ये सामने पड़ी है 10 प्लस 2√5/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 72 डिग्री की, ठीक है, साइन 72। अब अगर हमें cos 72 लेना होगा तो फिर वो होगा cos 90 माइनस 18, तो इसको 90 का मल्टीपल और cos साइन में चेंज एंगल 18 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब ये cos 72 जो है वो बराबर किसके आ गया, साइन 18 के। साइन 18 की जो वैल्यू है वो हमने सबसे पहले इधर हमने रेज कर दी है, वो फाइंड की थी, अगर आपको याद हो, -1 प्लस √5/4, वो हमने ये वाली फाइंड की थी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जितनी वैल्यूज फाइंड करनी थी 18 डिग्री पर, 36 पर, 72 पर, 54 पर, वो सारी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना काम, ये चीज़ प्रूव करनी बाकी रह गई है, ठीक है। तो अब ये प्रूव करते हैं, तो इसके सोल्यूशन की ज़रा बात गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों अब हम अगर अब हम ये प्रूव करते हैं तो इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, cos 36 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और cos 72 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और cos 108 है, इसको लिख लेंगे 180 माइनस 72, और ये cos इसको लिख लेंगे 144 को 180 माइनस 36, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको फर्दर लिखते हैं, cos 36 cos 72 और cos, ये इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 72, और इसको लिख लेंगे cos 2 मल्टीप्लाई बाई 90 माइनस 36। इसको हमने 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये चीज़ें तो सेम आएंगी, cos 36 और cos 72 ये सेम आ गया। यहाँ देखें 90 का मल्टीपल इवन है, cos ही रहेगा, और एंगल 72 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट 2 मतलब 90 माइनस कुछ एंगल, तो ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 90 का मल्टीपल इवन है, cos ही रहेगा, एंगल 36 डिग्री, और ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में था, ये भी माइनस ही आएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगी, बाकी रह जाएगा cos 36 cos 72 cos 72 यहाँ भी, और cos 36 यहाँ भी, ठीक है। cos 36 दो जगह पर आ रहा है, इसको लिख देंगे cos 36 का स्क्वायर। cos 72 दो जगह पर आ रहा है, cos 72 स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ तक पहुँच आई है। अब इसमें cos 36 की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। cos 72 की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पुट करें इसमें, और इसको फिर हम करते हैं सिंपलीफाई। यहाँ लिखता हूँ मैं इसका बाकी का हिस्सा। देखें ये हिस्सा cos 36 की वैल्यू लिखें यहाँ से 1 प्लस √5/4 इसका होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लिकेशन में cos 72 यहाँ रहा -1 प्लस √5/4 ये आ गया। अब इसका भी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2/5/16, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, ये भी ऐसे ही आएगा -1, ये +1 आ जाएगा, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, +1 प्लस 5 माइनस 2/5 ये 16। यहाँ तक बात आ गई। अब ये बन गया हमारे पास 6 प्लस 2/5/16, और मल्टीप्लाई बाय ये 5 + 1 6 माइनस 2/5/16। यहाँ तक बात आ गई। अब हमें इनको क्या करना है, देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ये पहले नंबर का स्क्वायर बनेगा 6 का स्क्वायर, माइनस ये दूसरे नंबर का स्क्वायर बनेगा 2/5 का स्क्वायर, और ये नीचे वाला बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ही मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 5 का रूट कैंसिल ऐसे, और यहाँ पर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 16।
ये बन गया, ये देखो ये 36, ये -5 और 20, 36 माइनस 20 16 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाई 16, एक 16 कैंसिल हो जाएगा तो 1/16 बनेगा और ये बनेगी हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो दोस्तों अब जाके ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो थोड़ा सा लेंथी था, इम्पोर्टेंट भी है, एक दो मतलब पेपर में आया भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।